हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को हम देख रहे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में दोस्तों आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि दोस्तों द्विपक्षीय वार्ता जो होता है एक चैप्टर, इसमें उम्मीद करता हूँ आपने जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आईआर का, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है आईआर का, जो एक सिलेबस मैंने एक इंटरव्यू उसका इंट्रोडक्शन किया है कि कौन कौन से उसमें चैप्टर होते हैं और आखिर में आईआर होता क्या है। दोस्तों वो वीडियो आपने देखा होगा, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि आईआर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ते हैं। दोस्तों एक चैप्टर है जिसमें हमने शीत युद्ध से संबंधित जो कोल्ड वार था, जो दो संगठन बन चुके थे, एक तो अमेरिका का संगठन था और एक रसिया का, वो वीडियो दोस्तों अपलोड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। दोस्तों आज जो पढ़ेंगे हम द्विपक्षीय वार्ता, मतलब कि भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे कि एक पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नीचे श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। दोस्तों इन सब को हम कवर करेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आप महसूस करेंगे और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर दोस्तों वीडियो आप जो कि दोस्तों नोट्स बनाते हैं और नोट्स में दोस्तों आपको की वर्ड ये लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ समझना होता है। जो वर्ड कठिन है या कोई सन है, इससे संबंधित कोई जगह है, जो कोई ऐसा नाम है जो कठिन पड़ता है, तो उसको दोस्तों आपको लिखना है, बाकी आपको समझना होता है। दोस्तों आज हम जो करेंगे वो करेंगे भारत पाकिस्तान का संबंध, जो कि आपने बहुत ही हमारे चर्चित रहते हैं भारत पाकिस्तान के संबंध। तो 1947 से वर्तमान तक के केस क्या क्या संबंध रहे दोस्तों, उसको हम देखेंगे। क्योंकि 1947 के पहले तो पाकिस्तान बना ही नहीं था। जब 15 अगस्त को रात की 12 बजे जब क्या होता है कि पाकिस्तान भारत आज़ाद होता है, तो नए राष्ट्र का एक निर्माण हो जाता है, वो है पाकिस्तान। तो उसके बाद से दोस्तों कैसे संबंध रहे उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर देखें तो 1947 में ही, अक्टूबर 1947 में, अगर आपको पता हो तो अक्टूबर 1947 में ही एक विवाद उठा था, वो था जम्मू कश्मीर को लेकर। जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा ही कश्मीर विवादों में रहता है। भारत और पाकिस्तान के जो मतलब उससे काफ़ी जुड़े, काफ़ी पुरानी बातें, तो उसको ही सबसे पहले जो मुद्दा उठा था वह अक्टूबर 1947 में उठा था। ठीक है, कुछ घुसपैठिए थे, वो कश्मीर में घुस गए थे और फिर वहाँ के राजा थे जो कि हरि सिंह, हमको पता होगा वो कहानी कश्मीर समस्या में आपने पढ़ा होगा। हरि सिंह के पास वो जाते हैं और हरि सिंह पहले तो बोलते हैं क्योंकि उस समय भारत में रियासतें और प्रांत मिल रहे थे, तो भारत की सरकार बोलती है पहले कि हरि सिंह को कि तुम क्या करो, भारत में मिल जाओ। लेकिन जो कश्मीर का राजा था हरि सिंह बोला कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा, मैं एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन होता क्या कि पाकिस्तान जब घुस जाती है उसकी सेना, तो हरि सिंह फिर भारत सरकार की मदद मांगता है भारत सरकार से कि तुम क्या करो, भारत में हमारी मदद करो। लेकिन भारत सरकार मना कर देती। उस समय वायसराय थे माउंटबेटन थे, ठीक है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय उप मंत्री और विदेश मंत्रालय जिसका था, जो रियासत मंत्रालय का मिलाने का जो कार्य था, वो वल्लभ भाई पटेल। तो इन तीनों ने निर्णय किया कि नहीं, तुम पहले क्या करो, भारत में मिल जाओ। तो एक घोषणा पत्र जो कि वीपी मेनन उस समय सचिव हुआ करते, वीपी मेनन जाते और उनके मतलब वहाँ पर सिग्नेचर करते हैं। तो उस समय दोस्तों अगर देखें तो कश्मीर भारत का एक अंग माना गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सेना तो घुस ही गई थी पाकिस्तान में। अब वहाँ पर हुआ कि दोस्तों जो कहानी है काफ़ी डिटेल से विस्तृत होती है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ठीक, तो फिर वो क्या करते हैं कि हरि सिंह, पाकिस्तान की सेना हरि सिंह के पास जाती और हरि सिंह रात को सोते हैं और आपने सुना भी होगा कि वो अपने सेनापति को बोलते हैं कि तुम मुझे उठाना मत, और जब पाकिस्तान की सेना सुबह तक आ जाए तो मुझे उठाना मत, मुझे गोली मार देना। लेकिन सुबह होने के पहले ही कश्मीर में भारतीय सेना पहुंच जाती है और पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ कर बाहर निकाल देती है। दोस्तों ये कश्मीर समस्या से संबंधित है और वहाँ से फिर वो पाकिस्तान ने पहले तो स्वीकार नहीं किया था, लेकिन फिर स्वीकार किया कि वो हमारी सेना थी। तो ये अक्टूबर 1947 की बात है। उसके बाद में धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान में तनाव रहता ही रहता है। क्योंकि दोस्तों अगर मैप में अगर देखें तो ये दोस्तों हमारा कश्मीर यहाँ से मान लिया जाए और इधर देखें तो ये पाकिस्तान आ जाता है। तो पाकिस्तान इतने इतने क्षेत्रों को भी क्या करना चाहता है, मिलाना चाहता है, लेकिन ये हिस्सा भारत का था। ये जम्मू कश्मीर उसको मान लिया जाए तो ये हिस्सा दोस्तों भारत का था। लेकिन इस हिस्से को लेकर पाकिस्तान और भारत में हमेशा विवाद रहता है, दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति ही बनी रही। अब उसके बाद में कुछ समय होता है और बात आती है 1965 की। ठीक है,
उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो कि 64 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी। और फिर 65 और 66 2 वर्ष के लिए दोस्तों अगर देखें तो प्रधानमंत्री जो बनते वो बनते लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के जो थे वो थे अयूब खां। तो जो आपने गुजरात वाला क्षेत्र देखा होगा दोस्तों, यहाँ गुजरात आता है जो कि जूनागढ़ वाला क्षेत्र, वहाँ पर पाकिस्तान जो रहती है दोस्तों वह मतलब कि वहाँ अपना दावा करती है कि ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान का है, क्योंकि दोस्तों कश्मीर उनको मिला नहीं था। तो मतलब कि ये जो पश्चिमी गुजरात वाला क्षेत्र है वो दोस्तों पाकिस्तान वहाँ दावा करती है, और फिर से दोनों के बीच युद्ध होता है। और इन दोनों में क्या होता है कि फिर काफ़ी घमासान होता है 1965 में, और दोनों के बीच फिर दोस्तों ताशकंद समझौता होता है 1965 में, आपने सुना होगा। और जब वहाँ भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों जाते हैं तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, वहाँ जो रसिया जो था दोस्तों उसकी अध्यक्षता में क्या होता है, वहाँ पर दोनों के बीच मसले को सुलझाया जाता है। लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री को वो जो मतलब सदमा था वो सहन नहीं कर सके, और जब समझौता होता है और अगले सुबह ही दोस्तों उनकी मृत्यु होती है रहस्यमय तरीके से, जो कि आज तक काफ़ी रहस्यमय है वो जो उनकी मृत्यु हुई रात में। अब ऐसा न जाने क्या हुआ, उसके पीछे बहुत सी कहानी जो कि आती है। ठीक, तो 1965 का भारत पाक युद्ध देखा दोस्तों। उसके पहले अगर देखें तो 1960 में जो कि एक बात आती है आपको काफ़ी मतलब जानना काफ़ी ज़रूरी है, नदी विवाद। नदी विवाद दोस्तों आपने सुना होगा 1960 में, जो कि दोस्तों ये कश्मीर जो है, ठीक है, 6 नदियाँ क्या है कि जाती है। अगर देखें दोस्तों तो यहाँ से जाती है जो कि मानसरोवर झील से, अगर देखें तो सिंधु जाती है भारत होती हुई सीधे पाकिस्तान जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से झीलम जाती है, चेनाब जाती है, रावी जाती है, व्यास जाती है, सतलज जाती है। ये सारी नदियाँ दोस्तों कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है। तो मतलब पहले विवाद था कि भाई कितना पानी कौन यूज़ करेगा। फिर वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक ने क्या करे, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में भारत पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, दोनों के बीच फिर मतलब जो मतभेद था उसकी सुलह हुई, और बोला गया कि ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं जैसे सिंधु, झीलम और चेनाब, ये 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% भारत यूज़ करेगा। और नीचे की जो 3 नदियाँ हैं रावी, व्यास और सतलज, इसका पानी कौन यूज़ करेगा, तो इसका पानी भारत 80% करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। ये दोस्तों यहाँ पर तय होता है कब, 1960 में। दोस्तों ये नदियाँ आपको पता होगी, नहीं तो दोस्तों हम ज्योग्राफी में आएंगे तो जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तो इन नदियों को आपको मैप वाइज में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो ये नदी विवाद था दोस्तों 1960 में, जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, मैंने बताया कि जब से पाकिस्तान बना दोस्तों तनावपूर्ण स्थिति आती है। 1947 में जो कि घुस गए थे, 1960 में नदी विवाद सुलझा, 1965 में फिर युद्ध हो जाता है, फिर अगला युद्ध हो जाता है दोस्तों 1971 में। ठीक है, जो कि दोस्तों बहुत बेसिक है। अगर पूर्व में आते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो कि आपको भारत का मैप क्लियर होगा तो ये पूर्व में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये क्या था कि जब बंटवारा होता है दोस्तों, ये पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान कहला जाता था दोस्तों। जो वर्तमान का बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान उसको कहा जाता है, क्योंकि धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ। तो कहा गया कि जहाँ जहाँ मुसलमान है वो पाकिस्तान मान लिया जाएगा, और जहाँ जहाँ हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है वहाँ भारत मान लिया जाएगा। तो इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला गया, इसको पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों अगर देखें तो जो पूर्वी पाकिस्तान है वर्तमान का बांग्लादेश, वहाँ पर दोस्तों सही से संसाधन जाते नहीं थे। जो ये पाकिस्तान है यहाँ से पूरा मतलब कि कुछ यहाँ संसाधन भेजते नहीं थे, इसको अनदेखा कर दिया था इस वाले क्षेत्र को। तो दोस्तों यहाँ से क्या है कि ये एक टीम बनती है वहाँ पर, जो कि आपने देखा होगा वो मुजाबिर रहीम की नेतृत्व करते हैं, और वो एक लीग बनाते हैं, और वह मतलब लोगों को संगठित करते जोड़ते हैं कि भाई ये हमको ज़बरदस्ती दबा कर रखते हैं पश्चिम पाकिस्तान वाले, और यहाँ पर सही से संसाधन पहुँचाते नहीं थे, तो वो अलग देश की मांग करते हैं। ठीक है, और जो कुछ शरणार्थी से दोस्तों वो भारत में घुस जाते हैं। ठीक है, भारत में घुस जाते हैं बांग्लादेश से। भारत के उस समय जो सरकार थी दोस्तों, इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपको पता होगा। इंदिरा गांधी की सरकार के समय 1971 की बात है दोस्तों। तो फिर जब मुजाबिर रहीम गुहार लगाते हैं हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी बोलते हैं कि ठीक है, हम तुमको अलग देश बन रहा है तुम्हारा, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब ये बात पाकिस्तान को पता चलती है तो वो फिर क्या करती है, पाकिस्तान बोलते हैं कि भैया हमारा आपस का मामला है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो, नहीं तो हम कुछ भी करें। लेकिन इस
मतलब ये दावा करती है भारत पर, और उनको बहाना मिल जाता है पाकिस्तान को भारत पर अटैक करने का कि भाई बांग्लादेश को तुम क्या कर रहे हो, भड़का रहे हो हमारे खिलाफ। तो क्या करते हैं वो, फिर भारत पर हमला कर देते हैं 1971 में, और जो कि 1971 में भी हम बुरी तरह उनको हराते हैं। दोस्तों युद्ध शुरू होता है कब, 3 दिसंबर से युद्ध शुरू होता है और 16 दिसंबर को युद्ध समाप्त होता है। जो कि आपने देखा होगा 90,000 सैनिकों को हम सरेंडर करवाते हैं। कहाँ पर, जो कि सेना भेजती थी पाकिस्तान ने बांग्लादेश में कंट्रोल करने के लिए, तो हमारी सेना भी गई और 90,000 सैनिकों को पाकिस्तान के हमने सरेंडर करवाया, लेकिन ऐसा कैसा हमने वापस उनको भेज दिया। ठीक दोस्तों, 16 दिसंबर को 1971 को अगर देखें तो यहाँ पर बांग्लादेश का निर्माण होता है 16 दिसंबर 1971 को। किसकी वजह से, हमारी वजह से। ठीक दोस्तों, ये पाकिस्तान क्या हुआ, ऐसा एक क्षेत्र जो पाकिस्तान उसको अनदेखा कर रहा था और दबाव डाल रहा था और बोल रहा था कि पाकिस्तान का जो पश्चिम पाकिस्तान बोल रहा था, वर्तमान के जो बांग्लादेश है, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसको बोल रहा था कि तुम क्या करो, उर्दू भाषा को तुम अपनाओ और उर्दू भाषा यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन ये क्या, ये बंगाली भाषा बोलते थे। तो ये बोलते थे कि तुम ऐसा कैसे हम पर ज़बरदस्ती दबाव कर रहे हो, तो संसाधन भी नहीं देते हो, दूसरा ज़बरदस्ती हम तो भाषा पर थोप रहे हो कि ये भाषा बोलो। तो मुजाबुर रहीम क्या करते हैं, एक लीग बनाते और पूरे बांग्लादेश में लहर उठती है क्या, नए राष्ट्र की। तो फिर क्या होता है, भारत सरकार भी मदद करती है और भारत पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो जाता है और युद्ध भारत जीत जाता है। 90,000 सैनिकों को पाकिस्तान के सरेंडर करवाता है, लेकिन हम वापस भेज देते हैं। ठीक है, और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश नए राष्ट्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों 1971 हमने देखा। ठीक है, काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति जो कि मैंने बताया। और यहाँ पर दोस्तों जो समझौता होता है वो समझौता होता है शिमला समझौता। आप याद रखेंगे शिमला समझौता। ठीक दोस्तों, अगर देखें तो 1965 में जो समझौता हुआ, ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, 1965 में। 1971 में जो हुआ था वो शिमला समझौता हुआ था। उसके बाद में भी काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति दोस्तों रहती है। ठीक, अब आगे चले दोस्तों तो काफ़ी फेमस जो कि आ जाता है। उसके बाद में छुटपुट छोटी मोटी लड़ाइयाँ रहती थी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों 1999 कारगिल वॉर, काफ़ी फेमस। ठीक, देखिए दोस्तों, ये जो कश्मीर वाला इलाका है, कश्मीर वाले इलाके में एक ज़िला पड़ता है कारगिल। ठीक है, कारगिल में एक ऊंची चोटी है। उन ऊंची चोटी पर क्या था कि पाकिस्तान के कुछ सैनिक थे, वह जाते हैं और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, वहाँ जाकर उस जो एक सेना की वहाँ थी, सेना की एक वहाँ पर पोस्ट थी तैनात, एक वहाँ पर एक झोपड़ी थी सेना की, तो वहाँ जाकर वो उस पर कब्जा कर लेते। कहाँ पर, उस पोस्ट पर, वहाँ ऊपर चोटी पर कारगिल की। ठीक है, अब जब ये भारत सरकार को पता चलता है तो भारतीय सेना भी जाती है और एक आपने सुना होगा ऑपरेशन विजय चलाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोनों के बीच काफ़ी घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में पाकिस्तान को हम बुरी तरह हराते हैं, जो कि दोस्तों ये 99 मई जून की बात है। उस समय दोस्तों अगर देखें मई जून में काफ़ी विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था। उसके पहले की कुछ एक्टिविटी है जो कि दोस्तों ये युद्ध जो चल ही रहा था उसके पहले से क्या बैकग्राउंड बना, जो कि अनिवार्य हो गया, ये युद्ध होना अनिवार्य ही हो गया। देखिए 1998 में क्या होता है दोस्तों, 1998 में हम परमाणु टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, परमाणु टेस्ट। कहाँ पर, राजस्थान, जो कि राजस्थान का एक क्षेत्र है पोखरण, आपने सुना होगा। पोखरण में हम परमाणु टेस्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों परमाणु टेस्ट करना काफ़ी जरूरी रहता है हर देश। लेकिन पहले कुछ देशों ने टेस्ट किया था, क्योंकि दोस्तों परमाणु टेस्ट का मतलब ये होता है कि दूसरे देश को भी पता चल जाता है कि इसके पास भी क्या है, हथियार है, मतलब इसके पास भी परमाणु बम है। अगर हम इस पर हमला करेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ये फिर हम पर हमला कर देगा। दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे कि अगर अपन एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो कोई गाँव या शहर में अगर हम रहते हैं, ठीक है, और वहाँ अगर हम रह रहे हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं, हमारे पास बड़े बड़े गुंडे रहते हैं, ठीक है, उनके पास हथियार है, तो वो हमको हर बार धमकाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास हथियार है और इसके पास तो कुछ नहीं है, और हम भी डरते रहते हैं। लेकिन अगर दोस्तों हम कुछ ऐसा कर दें, कुछ हमारे पास भी हथियार है उनको दिखाएं, तो वो क्या रहेंगे, फिर उनको भी लगेगा कि भाई इसके पास भी हथियार है, मतलब इससे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि हम मारेंगे तो ये भी मारेगा। तो दोस्तों वही क्या था, भारत पहले न्यूट्रल था, भारत के पास ऐसा कुछ था नहीं, हालांकि था, लेकिन दुनिया को भी दिखाना तो पड़ता है। दोस्तों 1971 में हमने किया था टेस्ट। उसके बाद में 1998 में क्या, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 1998 में उस समय जो परमाणु बम टेस्ट करने वाले थे वो थे हमारे जो महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक,
उन्होंने किया, उनकी वहाँ पर नेतृत्व करता थे वो साइंटिस्ट में। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, राजस्थान के पोखरण में टेस्ट हुआ। अब दोस्तों उसके पहले जो मैंने बताया कि सुपर पावर 2000 तक आते आते कौन बन चुका था, यूएसए अमेरिका बन चुका था, रसिया कमजोर हो चुका था। ठीक है, तो फिर क्या था, अमेरिका को जैसे ही पता चला कि भारत ने क्या किया है, परमाणु टेस्ट करना चाहता है वो, तो उसने बैन लगा दिया था भारत पर कि इस देश को अलग थलग कर दो और कोई भी इससे संपर्क नहीं रखेगा, क्योंकि वो यूँ चाहता था कि कोई भी देश परमाणु टेस्ट ना करे। क्योंकि परमाणु टेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब बहुत बड़ी पृथ्वी में हानि होगी, क्योंकि जैसे टेस्ट होगा तो क्या होगा, विस्फोट होगा और भूकंप आने का भी क्या रहता है, खतरा रहता है। ठीक, परमाणु टेस्ट में इसलिए दोस्तों बैन लगाया जाता है सब पर, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके सब देश करते हैं। तो दोस्तों यही भारत ने किया। तो अब यहाँ पर टेस्ट हो जाता है। 1998 में भारत ने टेस्ट कर लिया और फिर मतलब दुनिया को दिखाया कि हमारे पास भी क्या है, न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर देश बन चुके। अब आप हम पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, अगर हम पर उंगली उठाएगा तो हम भी कम नहीं है, हम भी तुमको उड़ा देंगे। ऐसा दोस्तों हमने क्या किया, वर्ल्ड को दिखाया। फिर कुछ समय बाद ही दोस्तों 1998 में पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया था न्यूक्लियर बम। ठीक है, क्योंकि वो भारत को फॉलो कर रहे थे। अब उनको पता चला कि भाई इन्होंने टेस्ट किया है तो उन्होंने भी टेस्ट कर लिया। अब उन्होंने भारत को चुनौती दे दी कि भाई तुम हो तो हम भी तुमसे कम नहीं, ऐसा पाकिस्तान बोल रहा था। फिर उसके बाद में फिर 1999 की दोस्तों एक कारगिल वॉर ये होता है। ठीक, अब दोस्तों कारगिल वॉर में हम बुरी तरह उनको हराते हैं और उसके बाद में फिर आगे की एक्टिविटी चलती है। मतलब दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंध धीरे धीरे चल रहे थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और पाकिस्तान में अगर उधर देखें दोस्तों तो परवेज मुशर्रफ की सरकार थी। फिर 2004 तक आते आते दोस्तों दोनों के बीच मतलब क्या होता है कि थोड़ा तनाव में मतलब कि क्या होता है, नरमता आती है। तनाव जो कि दोस्तों भूल कर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, आपने देखा होगा 2004 में दिल्ली से लाहौर, दिल्ली और यहाँ आ जाएगा लाहौर। लाहौर दोस्तों काफ़ी फेमस शहर है पाकिस्तान का, आपने सुना होगा। जैसे भारत का मुंबई है ऐसा वो पाकिस्तान में लाहौर है। ठीक, तो दोस्तों ये अगर देखें दिल्ली से लाहौर एक बस सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, दिल्ली, और उसमें जो पहले गए थे वो यात्री के रूप में वो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और पहले क्या था कि वहाँ पर फिर उसके बाद में बस सेवा शुरू की गई और वह चलती रही। मतलब दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने के लिए, मतलब विवाद से दूर दोस्ती बढ़ाने के लिए, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए यह शुरू किया गया। इसके बाद में आपने देखा होगा 2004 में संबंध को मजबूत करने के लिए क्रिकेट की शुरुआत भी की गई थी। आपको पता होगा कि भारत में जो क्रिकेट है दोस्तों धर्म की तरह माना जाता है और पाकिस्तान में भी धर्म की तरह ही माना जाता है। तो दोनों देशों को संबंध को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इससे अच्छा विकल्प कोई हो ही नहीं सकता था। दोनों देशों के बीच क्या है, क्रिकेट फिर से क्या हो, चालू की जाए। क्योंकि दोस्तों उसके पहले 1989 में ही भारतीय क्रिकेट टीम गई थी। ठीक, 1990 में। फिर उसके बाद में काफ़ी तनाव हुआ। 99 में कारगिल वॉर हो गया। उसके पहले 99 कारगिल वॉर के पहले कुछ मतलब दोनों के बीच क्रिकेट श्रृंखला हुई थी, लेकिन 1999 के बाद से फिर दोनों के बीच फिर तनाव आ गया। अब फिर दोनों खत्म। अब 2004 में फिर दोनों को संबंध को मजबूत करने के लिए क्रिकेट का सहारा लिया दोनों देशों ने और क्रिकेट को फिर से करा, जो सी भारतीय टीम वहाँ पर गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गुड लक दिया मतलब कि, और एक संदेशा दिया पाकिस्तान को कि हम अब क्या है, हम यहाँ से दुश्मनी भूलना चाहते हैं और हम मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करेंगे जो काफ़ी सदियों तक रहेंगे। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर क्रिकेट का सहारा लिया गया और दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध रहे, जो कि दोस्तों मतलब एक आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं तो दोनों देशों का खेल होता रहेगा। अगर संबंध खराब है तो खेल नहीं होगा। दोस्तों 4 में भी होता है, 5, 6, 7 दोस्तों। फिर 8 में फिर एक घटना हो जाती है जो कि आपने देखा होगा 2008 में ताज होटल पर हमला। ठीक है, ताज होटल पर हमला होता है और वहाँ से फिर दोनों के बीच संबंध काफ़ी तनावपूर्ण होने शुरू हो जाते हैं 2008 के बाद। फिर उसके बाद में दोस्तों अगर देखें मतलब कि खेल होते ही नहीं है। मैंने क्या बताया कि आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट श्रृंखला होगी। अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध है। 2004 में भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी, फिर 2005 में पाकिस्तान भारत में आई थी,
फिर 6 में फिर भारत पाकिस्तान दौरे पर गई थी, 7 में फिर पाकिस्तान भारत दौरे पर आई थी। उसके बाद में 4 श्रृंखला हुई, फिर 8 में फिर क्या हुआ कि तो ये ताज होटल पर हमला हो गया, फिर दोनों के बीच फिर तनाव हो गया, क्योंकि दोस्तों उसमें जो आतंकवादी थे ऐसा अनुमान लगाया कि वो भी पाकिस्तान से आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कभी दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत नहीं हो सके, दोनों देशों के बीच तनाव हुई है, जो कि दोस्तों 2015-16 की बात है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में एक आर्मी की जो मतलब आर्मी की एक टुकड़ी जा रही थी एक ट्रक में, आपने देखा होगा कि एक जीप आई बारूद भर के और वो टकरा गई और फिर बहुत सारे सैनिक क्या है शहीद हो गए, ठीक। उसके बाद में अगर देखें दोस्तों हमारी एक टीम बनी थी, अगर देखें तो पैरा कमांडो की, उसको एक दिया गया बालाकोट, जो कि हमला हुआ था बालाकोट में, हमारे पठानकोट और बालाकोट में जो कि हमला हुआ। दोस्तों इतने सारे जो कि विवाद है और तब से अब तक दोस्तों तनावपूर्ण संबंधी है। और दोस्तों उसका जो मसला है दोस्तों वह जम्मू कश्मीर था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को कश्मीर, जबकि हमने देखा कि जो मसला है दोस्तों वह कश्मीरी है, तो जम्मू कश्मीर को एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जो कि पहले विशेष राज्य का दर्जा था और हमने उसके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब राज्य नहीं, वो राज्य तो लेकिन केंद्र के अंडर में रहेगा, उसको अब केंद्र ही रेगुलेट करेगा। तो दो उसके क्या किए हमने, मतलब 2 टुकड़े कर दिए एक राज्य के, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है दोस्तों। हमारे एक राज्य से वो 2 केंद्र शासित प्रदेश में टूट गया। तो दोस्तों ये हमने महत्वपूर्ण टॉपिक वह लिए जो भारत पाकिस्तान संबंध से जो कि क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा भारत पाकिस्तान के संबंध। तो मिलता है अगले वीडियो में, किसी और देश के साथ हमारे संबंध किस तरह के रहे उसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।